बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम प्रॉपर फंक्शन समझ रहे हैं और फाइंड और सर्च का भी एडवांस लेवल समझ रहे हैं। देखते हैं कि किस तरह डेटा क्लीनिंग में ये हेल्पफुल रहेंगे हमारे लिए। सबसे पहले प्रॉपर फंक्शन देखते हैं कि किस लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, ये जो मैंने डेटा लास्ट वीडियो में स्टूडेंट नेम और फादर नेम अलग अलग किए थे, ये असल में मैं चाहता हूँ कि ऐसे हों कि हर लेटर का, हर लफ्ज़ का पहला लेटर कैपिटल हो, बाकी सारे स्मॉल हों। तो इस फॉर्म में, इस केस में लाने के लिए हम प्रॉपर फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? PROPER, प्रॉपर फंक्शन, और एंटर कर दें। प्रॉपर फंक्शन का क्या मतलब है? प्रॉपर फंक्शन का यही मतलब है कि लेटर्स को, जो वर्ड्स हैं उनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दे और बाकी सारे लेटर्स को स्मॉल कर दे। ये हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह डेटा भी आपका क्लीन हो जाएगा और साथ वो प्रॉपर केस में भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाइंड और सर्च का एडवांस लेवल हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अब मैं इनके सब्जेक्ट्स को अलग कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स के, इनको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि हमारा जो काम है वो हमारे सामने मौजूद रहे। यहाँ तक आ गया जी। यहाँ पर अगर डेटा को हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो डेटा की कोई प्रॉपर पैटर्न डेटा का नहीं है। यानी अक्सर औकात तो कॉमा के बाद स्पेस है, लेकिन कहीं कहीं कॉमा के बाद स्पेस नहीं भी है। तो इस तरह हमारे फार्मूले लगाते हुए हमें प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एच करते हैं और कंट्रोल एच करने के बाद हम इसे कहते हैं कि जहाँ भी कॉमा हो वहाँ पे कॉमा लगा के साथ स्पेस लगा दे। यानी जहाँ भी कॉमा है वहाँ पे कॉमा लगा के साथ स्पेस लगा दे और रिप्लेस ऑल कर दिया। 612 रिप्लेसमेंट्स हो चुकी हैं जी। क्या हुआ है? जहाँ भी कॉमा था वहाँ पर कॉमा के साथ अब स्पेस इजाफी आ गई है। अब यूँ भी हो सकता है, बल्कि यकीनन हुआ होगा कि जहाँ ऑलरेडी स्पेस थी वहाँ अब एक स्पेस ज़्यादा हो गई है। तो हम क्या करेंगे? इज़ इक्वल टू वही ट्रिम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। और ट्रिम फंक्शन क्या करेगा? ट्रिम फंक्शन इनकी एक्स्ट्रा स्पेसेस को ख़त्म कर देगा। यानी जहाँ पहले नहीं थी वहाँ पर एक स्पेस आ गई, जहाँ एक थी वहाँ पर दो स्पेसेस हो गए और ट्रिम फंक्शन ने उन दो स्पेसेस को वापस एक में कन्वर्ट करके हमें डेटा प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इज इक्वल टू लेंथ फंक्शन कि इस टेक्स्ट की लेंथ कितनी है, इसमें टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं। इसमें टोटल 24 कैरेक्टर्स हैं, यानी हर सेल के अपने अपने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स के नाम चेंज हो रहे हैं तो कैरेक्टर्स की तादाद भी चेंज हो रही है। अब यहाँ पर हम फाइंड फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इज इक्वल टू फाइंड। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है ये कॉमा। कहाँ करना है? इस टेक्स्ट में करना है। ओके कर दिया जी। कंप्यूटर कहता है कि इस टेक्स्ट में फोर्थ पॉइंट पर, फोर्थ पोजीशन पर पहला कॉमा मौजूद है। यानी फाइंड ने पहला मैच आपको बता देना है कि फर्स्ट टाइम ये लेटर कहाँ पर या ये टेक्स्ट कहाँ पर इस सेल में मौजूद है। CIV के बाद चौथे नंबर पर कॉमा मौजूद है। कॉमा आगे भी मौजूद है, लेकिन जैसे ही उसे पहला आंसर मिलेगा वो वही पहला बता देगा। ये पहला आंसर बता दिया। अब हमने दूसरा कॉमा देखना है कि दूसरा कॉमा कहाँ मौजूद है। कैसे करेंगे? इज इक्वल टू फाइंड करे। फाइंड क्या करे? वही कॉमा फाइंड कर दे। कहाँ पे फाइंड करे? इस टेक्स्ट में फाइंड करे। गुड हो गया। और स्टार्ट नंबर कहाँ से ढूंढना स्टार्ट करे? ढूंढना कहाँ से स्टार्ट करे? हम कहते हैं चौथी पोजीशन से ढूंढना स्टार्ट कर दे। जब हम इसे कहते हैं कि फोर्थ पोजीशन से ढूंढना स्टार्ट कर दे तो ये फोर्थ को भी कंसीडर करता है। ये बता रहा है कि इसी पोजीशन पे फोर्थ नंबर ही पे तो कॉमा मौजूद है जहां से आपने स्टार्ट करने का कहा है। तो वो तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। इसे हम अब कहेंगे कि आपने इस फोर्थ प्लस 1 यानी फोर्थ से एक स्टेप आगे जाना है और उससे आगे चेक करना है कि आगे कहीं कॉमा मौजूद है या नहीं। तो हमें क्या जवाब मिला? हमें मौजूद जवाब ये मिला कि पहले सेल में 10वें, इस फोर्थ पोजीशन के बाद 10वें नंबर पर कॉमा मौजूद है। इसमें 9th पर, इसमें 10th पर, इसमें 10th पर, इसमें 9th पर। अब हम क्या करेंगे? हमने ये सब्जेक्ट्स अलग करने हैं। अब कैसे करेंगे? इज इक्वल टू लेफ्ट। लेफ्ट किसके? लेफ्ट इसके। लेफ्ट कितने? इतने।
कितने हैं ये 4 हैं। यानी इस सेल के हमें लेफ्ट वाले 4 चाहिए। 4 में क्या क्या चीज़ आती है, सी भी आता है, आई भी आता है, वी भी आता है और कॉमा भी आता है। क्या हमें कॉमा चाहिए? नहीं, हमें कॉमा नहीं चाहिए। तो हम एक काम कर देते हैं कि इस सेल में जितना लिखा हो उससे एक कम करके हमें यहाँ आउटपुट दे दे, और हमें सिविक्स मिल गया। ये देखिए जी, इकोनॉमिक्स मिल गया, सिविक्स मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई हैं। नेक्स्ट क्या बनेगा, इज इक्वल टू, अब हम इसे कहते हैं लेफ्ट वाले हमें दे, किस टेक्स्ट के, इस टेक्स्ट के। ठीक हो गया, ओके। कितने दे, लेफ्ट वाले 10 दे। अगर हम लेफ्ट वाले इसे 10 कहते हैं तो लेफ्ट वाले 10 में तो सी आई वी कॉमा स्पेस एच पी ई डी कॉमा बन जाते हैं। हमें वो पहले 4 नहीं चाहिए हैं, बाद वाले उस 4 के बाद चाहिए हैं। तो हम इसे कहते हैं कि 10 में से ये 4 माइनस करके हमें दे, और एंटर कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे एक और मिस्टेक कर रहे हैं हम। यहाँ पे मिस्टेक ये हो रही है कि पहले हम इसको लेफ्ट वाले एक्स टेक्स्ट के 10 फाइंड कर लेते हैं। अब लेफ्ट वाले 10 में कॉमा भी आ गया, हम एक कम कर देते हैं -1। ये टेक्निकल तरीके से मैं ज़रा लेफ्ट और राइट को आज इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखिए जी, हमारे पास लेफ्ट वाले कितने आ गए, 10, जिसके जितने कैरेक्टर्स थे सारे के सारे मौजूद आ गए, आंसर में आ गए। हमें अब सी आई वी कॉमा स्पेस नहीं चाहिए हैं, हमें ये जो आउटपुट अभी आया हुआ है इस सेल के राइट वाले चाहिए हैं, राइट वाले 4 चाहिए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसी फंक्शन पे एक और फंक्शन लगा देंगे कि इस आंसर के हमें दे दे राइट वाले। राइट वाले कितने चाहिए, इसके राइट वाले चाहिए हैं हमें 10 मनफी ये 4, कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। ओके कर दिया, एच पी ई डी। अब क्या चीज़ें आ गई, 10 मनफी 4 के बाद कॉमा और स्पेस भी इजाफी हैं, तो हम -2 भी इजाफी कर देते हैं कि हमने 2 कैरेक्टर इजाफी मांग लिए, हमें इसे कम चाहिए। ये देखिए जी, हमारे पास वो रिजल्ट भी आ गया। कौन सा, सिविक्स आ गया। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन आ गई। और तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, हमें अब इस्लामियात इलेक्टिव भी अलग से चाहिए है। क्या कहेंगे, इज इक्वल टू राइट, राइट वाले चाहिए किस टेक्स्ट के, इसके, मिल जाएंगे। कितने चाहिए, टोटल 24 हैं। इनमें से ये 10 का क्या मतलब है, एच पी ई डी के बाद जो कॉमा है वहां तक 10 बनती है। टोटल 24 में से ये 10 निकाल दे, बाकी बच जाएंगे 14। हमें वो 14 चाहिए हैं। क्या 14 में सिर्फ टेक्स्ट आएगी, नहीं, कॉमा के बाद जितना कुछ बचा हुआ है वो सारे का सारा उन 14 में आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें एक और कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि 14 में राइट से लेफ्ट अगर चले तो 14 में इस्लामियात से जो पहले स्पेस पड़ी है कॉमे के बाद वो स्पेस भी शामिल हो जाती है, और हम एक कम कर देते कि नहीं, हमें 14 नहीं, हमें 13 चाहिए थे। और ये हमारे पास सब्जेक्ट्स अलग हो के आ गए हैं। अब इसमें कमियां क्या हैं, इसमें कमियों का और पता कैसे चल सकता है, ये भी देख लेते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे आए, सिलेक्ट करें और सॉर्ट एंड फिल्टर में आकर डेटा को फिल्टर कर लें। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके डेटा में कहीं मिस्टेक है या नहीं। कैसे, ये वैल्यू एरर आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे मिस्टेक्स हैं। अब इन सेल्स को आए और क्या करें, इन सेल्स में जहाँ जहाँ कॉमा मौजूद नहीं है यहाँ पे आईसीसी इजाफी लिखा हुआ है। यही डेटा क्लीनिंग है ना, कि आपके पास डेटा ठीक नहीं लिखा होगा और आपने वो डेटा क्लीन करके प्रेजेंट करना है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी कॉमा आ जाएगा, और इकोनॉमिक्स के बाद भी कॉमा आ जाएगा, और यहाँ पर भी कॉमा आ जाएगा, और मैथ के बाद भी कॉमा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे का सारा काम करेंगे। मसलन यही जो सेल पड़ी हैं, अब इन्हीं को कॉपी करके भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अब हमारी सारी एरर्स ख़त्म हो गई हैं। इस तरह फिल्टर से आप आसानी के साथ अपनी एरर को ट्रेस कर सकते हैं कि एरर कहाँ पर आ रही है। फर्दर क्या करेंगे, फर्दर हम ये करेंगे, मसलन यही डेटा मुझे नीट एंड क्लीन अलग चाहिए है, तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ
यही काम हम स्टूडेंट नेम के साथ भी कर सकते हैं। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी करने के बाद किसी और शीट में चाहिए या इसी शीट में चाहिए, जहाँ भी चाहिए है वहाँ पर पहुँचने के बाद हम राइट क्लिक करके पेस्ट की बजाय जस्ट वैल्यूज़ कर देंगे कि हमें वैल्यूज़ चाहिए हैं, फाइनल रिजल्ट्स चाहिए हैं। एक्सेल जब भी किसी सेल से कॉपी करता है तो वो फार्मूला कॉपी करता है, वैल्यू कॉपी नहीं करता है। पेस्ट करते हुए आपने उसको कमांड देनी होती है कि हमें फार्मूला नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ चाहिए हैं। अब जहाँ पर ये इजाफी कॉमा मौजूद है, इस कॉमे के साथ क्या किया जा सकता है, इस कॉमे के लिए आप कंट्रोल एच इस्तेमाल कर सकते हैं और कह सकते हैं जी कि जहाँ कॉमा मौजूद है वहाँ पर कुछ भी ना लगाए, यानी ख़त्म कर दे कॉमा और रिप्लेस कर दें। 2 रिप्लेसमेंट्स, जहाँ पर कॉमा था वहाँ पर कॉमा ख़त्म कर दिया गया। इस तरह आप इनके जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के नाम भी कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।